नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को रायपुर के जुबली हॉल में आयोजित सुजलाम भारत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन पर कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण और जल संसाधनों के विकास के महत्व पर जोर दिया। अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम सब लोग सुजलाम भारत को लेकर यहां पर कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सुजलाम भारत कार्यक्रम के माध्यम से देश में जल संवर्धन, जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण सभी क्षेत्र में चिंता कर रहे हैं। काहे कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है और इसलिए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यशाला इस क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका अनुभव भी यहाँ पर साझा होगा। और आज जैसे जिन सरपंच ने हमको सम्मानित किया बैज लगाकर, वो भी जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। उनको धन्यवाद। ऐसे और भी कितने जनप्रतिनिधि होंगे प्रदेश में, वो आए भी होंगे, उनका भी अनुभव इस कार्यशाला में साझा होगा। और हमको भी अनुभव है, पिछले समय हम राजनांदगांव गए थे, उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री भी साथ में थे। तो एक पंचायत में वहां भी सरपंच ही थी, तो जो हैंडपंप ड्राई हो गए थे, जो मतलब यूजलेस हो गए थे, तो वहां पर उसको ऐसा मतलब वाटर हार्वेस्टिंग करके फिर से उसको जीवित करने का काम उन सरपंच ने की थी। करीब 4-5 जो यूजलेस हो गए थे हैंडपंप, और हमारे केंद्रीय मंत्री इतने प्रभावित हुए कि दूसरे ही दिन भारत सरकार से और आगे काम के लिए उनको पैसा दिलवा दिए। तो इस तरह से अनेक अनुभवी लोग हमारे प्रदेश में भी हैं, देश में भी हैं। आवश्यकता है कि उनके अनुभवों से हम लोग को परिचित होना और उनका लाभ लेना। आज सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं कई तरह के। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागार में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर चयनित 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और विश्वसनीय भर्ती प्रक्रियाओं से प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ है। उन्होंने बताया कि विगत 20 महीनों में विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, आदिम जाति विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों में नियुक्तियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उच्च शिक्षा विभाग में 700 सहायक प्राध्यापकों और स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आज हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी और हायर एजुकेशन के सचिव एस भारतीदासन जी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति और अभिभावकों के बीच में 233 हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को प्रयोगशाला तकनीशियन का नियुक्ति पत्र उनको प्रदान किए हैं। उनके चेहरों में बड़ी खुशी देखने को मिली, जिससे हम लोगों को भी काफ़ी खुशी हुई। ऐसे 233 हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। उनके माता पिता, उनके अभिभावकों को भी
बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 8 अक्टूबर को राजधानी रायपुर स्थित सिविल लाइन के कन्वेंशन हॉल में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यशाला में शामिल हुए और इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती है। हमारे प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। आदिवासी समुदायों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिरसा मुंडा केवल 25 साल जीवित रहे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी। ऐसे आजादी दिलाने वाले सेनानियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली है और जनजाति गौरव दिवस घोषित करके प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। आज़ादी की लड़ाई में जनजाति के समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष ही जिए, लेकिन अंग्रेजों के दांत खट्टे उन्होंने कर दिए। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में शहीद वीर नारायण सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े और यहाँ रायपुर के अंदर जय स्तंभ चौक में अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा दी। लेकिन ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिला और कहीं न कहीं जनजातीय गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और पिछले साल भी हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाए और इस साल भी मनाना है और इसीलिए आज का एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित था, जिसमें हमारे मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, श्री टंकराम वर्मा जी, गुरु पुष्पन साहेब जी, हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारीगण और विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, कुल सचिवगण, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षाविद और समाजसेवी सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं इस कार्यशाला में और कई सत्रों में चर्चा होगी और जनजातीय गौरव दिवस को और कैसे भव्य रूप से मनाया जाए इस पर विचार मंथन होगा। जनजातीय गौरव दिवस के लिए हमने उनको आमंत्रण दिया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है और देखिए निमंत्रण तो उन्होंने स्वीकारा है। सेना के स्वर को भी देख पाएंगे राज्योत्सव में, एयर शो भी होगा जी, एयर शो भी होगा राज्योत्सव के दौरान, सेना के स्वर को भी देख पाएंगे लोग। अब देखिए, अभी तो इस साल रजत जयंती वर्ष है, इसलिए 5 दिन का राज्योत्सव रहेगा प्रदेश स्तर में और 3 दिन का जिला स्तर में। तो 5 दिन में क्या क्या होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach.
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल बुधवार को बिहार के लिए रवाना हुए। बिहार रवाना होने से पहले रायपुर विमानतल पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में SIR को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। 3,66,000 लोगों का नाम क्यों काटा गया है? इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों का पता शून्य है। बहुत लोगों के लिए फिर ABCD इस प्रकार के ही नाम हैं और हजारों घर ऐसे हैं जहां एक घर में 10 से ज्यादा मतदाता हैं। सैकड़ों मतदाता वाले घर भी हैं, तो फिर SIR करवाने का फायदा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब तो चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि श्याम बिहारी जायसवाल और ननकी राम कंवर जी के बारे में क्या कहा जाए, हमारे यहाँ सब कुछ पारदर्शी है। कार्यकर्ता खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। भाजपा में घुटन है, कोई कार्यकर्ता बोल नहीं पाता। वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर कहीं कुछ बोल दें तो उनको नजरबंद कर देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और 3,66,000 आखिर उसका नाम क्यों काटा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बिल्कुल वाजिब सवाल है। उसके अलावा भी बहुत ऐसे लोग हैं जिसका घर का पता 0 है। बहुत लोगों का फिर वही ABCD EFG इस प्रकार से नाम, पता, घर का, माता पिता का, इस प्रकार के भी नाम हैं। और हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों घर ऐसे हैं जिसमें एक घर में 10 से ज़्यादा मतदाता है, सैकड़ों मतदाता वाले भी हैं। तो फिर SIR करने का फायदा क्या है? इस सवाल के जवाब तो देने नहीं, निर्वाचन आयोग तो दे ही नहीं रहा। ननकी राम कंवर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? श्याम बिहारी जायसवाल। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पारदर्शी है, सब कुछ खुल के कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में घुटन है, कोई कार्यकर्ता बोल नहीं पाता है। वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर यदि कुछ बोल दे तो उसको नजरबंद कर दिया जाता है। तो घुटन से तो अच्छा है खुलापन। सीधी सी बात है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके खिलाफ में उसके आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तब ये बात रुकेगी। किसी मंत्री को कितने मकान अलाट किया जा सकता है, राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मेरे जानकारी के अनुसार से एक मंत्री को एक ही मकान राजधानी में अलाट होता है और यहाँ 2-2, 3-3 बंगले अलाट करके रखे हैं। तो यदि नए राजधानी जिनको बंगला अलाट हो गया है, उन मंत्रियों से किराया वसूल करना चाहिए और उसकी बिजली बिल वसूल उससे किया जाना चाहिए। वहाँ के रखरखाव के जो भी खर्चे आ रहे हैं उसका भी वसूली उस मंत्री से किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए गंभीर चिंता जताई। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कफ सिरप और अन्य अमानक दवाइयां बिक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए जनता के जान माल को खतरे में डाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बदलने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के लिए राशन कार्ड बदल दिया। उनके बाद अब तक 32 लाख राशन कार्ड का KYC नहीं हो पाया। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि सरकार 32 लाख परिवार को राशन देना नहीं चाहती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्ग कोंदुल ब्लॉक के 163 स्कूलों के मरम्मत कार्य में हुई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं का अर्धनग्न प्रदर्शन करना भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की चरम पार करने को प्रदर्शित करता है। सरकार की लापरवाही की वजह से नकली और अमानक दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है और सरकार का इसमें कहीं रोक टोक नहीं है। सरकार अपने फायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ, जान माल के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी तरह पूरे देश भर में जहां देखेंगे आप, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की मौत हुई है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर नहीं है। सिर्फ एक आदेश जारी कर देना
कि 2 साल के कम बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक आदेश जारी कर कफ सिरप की जांच नहीं करना और ना ही उनकी बाजारों में कोई रोक टोक करना। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कफ सिरप और नकली दवाई धड़ल्ले से चल रही है और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की हादसा होने की अपार संभावनाएं हैं और सरकार इसमें गंभीर नहीं है। और जिस तरह से जो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है कि अगले नवंबर से 32 लाख राशन कार्ड निरस्त करने का सरकार षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि सरकार का मंशा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारियों को, यहाँ के गरीब परिवारों को राशन दे। जब सरकार बदली तब से सरकार में अपने मुख्यमंत्री का फोटो लगाने के लिए पूरे राशन कार्ड को बदला गया, आधार कार्ड के साथ आधार कार्ड को मांगा गया, लेकिन उसके बाद केवाईसी का बहाना बनाकर और अभी तक 32 लाख राशन कार्डधारियों का केवाईसी नहीं हो पाना, कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर सवाल खड़े होता है कि लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार बने हुए और अब तक केवाईसी नहीं हो पाना, मतलब सीधा सीधा है कि सरकार 32 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राशन देना नहीं चाहती। दुर्ग कोंदल ब्लॉक में 163 स्कूलों के मरम्मत कार्य हुए हैं और उक्त कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर वहां के युवाओं ने इस भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अर्धनग्न होकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मतलब साफ है कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 163 स्कूलों के मरम्मत कार्य राशि 6 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, लेकिन उन स्कूलों का काम पूरा भी नहीं हुआ और 100% राशि भुगतान कर दी गई। इन सब के खिलाफ वहां के युवाओं ने जांच को लेकर सरकार से आक्रोशित होकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शित किया है। मैं समझता हूं सरकार को इस मामले में जांच करना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो काम पूरा भी नहीं हुआ है और 6 करोड़ 6.5 करोड़ से अधिक राशि बंदरबाट किया गया है। इसको तत्काल संज्ञान में लेकर सरकार को जांच करनी चाहिए। विजय शर्मा जी को मैं समझता हूँ कांग्रेस के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी है, शायद अपने विभाग के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी अगर रखते तो आज कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश जंगल राज नहीं बनता और रोज लूट, हत्या, चोरी, डकैती, उनका गृह जिला देख लीजिए, उनका प्रभार जिला देख लीजिए, रायपुर राजधानी देख लीजिए, पूरा प्रदेश सुरक्षित नहीं है। तो लाइन ऑर्डर को लेकर अगर शायद प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते तो मुझे लगता कि शायद ठीक होता, लेकिन अपने विभाग का उनको चिंता नहीं है और कांग्रेस की चिंता उनको ज्यादा है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चिनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोर्डिफ कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी तात्कालिक एडवाइजरी जारी कर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का कफ सिरप दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
स्वास्थ्य विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हालत में कफ सिरप न दिया जाए। डूंगरगढ़ के एसडीएम एम भार्गव ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स में औचक जांच जारी है। कुछ दुकानों में शीशन कंपनी की अन्य दवाइयां मिली है, जिनको बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी दुकान में प्रतिबंधित सिरप या संदिग्ध कंपनी की दवाइयां मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्य रूप से तो झोला छाप डॉक्टर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई आवश्यक है। जो मरीजों को रिफ़र करने का भी बहुत बड़ा एक रैकेट डॉक्टरों का यहाँ पे काम कर रहा है। अनावश्यक जांच, किसी भी मरीज का अनावश्यक जांच लिख देना, कमीशन के लिए 40-40, 50-50% कमीशन डॉक्टरों को मिल रहा है जांच के, उसमें वो लाल हो गए हैं। दूसरी तरफ कुछ दवाई दुकानदार हैं, वो बाहर से चिकित्सकों को बुला के अपने बगल में बिठा रहे हैं। उस तरीके का धंधा भी चल रहा है। ना तो वहाँ पे मरीजों की कोई सुरक्षा है, ना ही शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है। उसके लिए पिट अलग से बनाना चाहिए, किंतु उसका कोई पालन नहीं कर रहे हैं। जनरली ऐसे जो चिकित्सक हैं, उनके पास निम्न वर्ग के लोग ही बहुतायत में जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, और उनके साथ गड़बड़ होने पे वो कहाँ आवाज़ उठाएंगे। शासन प्रशासन इनके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ऐसे चिकित्सक पैसे के बल पे रसूखदार बन बैठे हैं और राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है। जो मूल रूप से चिकित्सक हैं, शासकीय चिकित्सक हैं या एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनके घरों के सामने भी 4-4, 5-5 घंटे तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है, और वे मरीजों को देखने में कतराते हैं, या यूँ कहें कि अपने कुछ खुद के काम करते रहते हैं, मरीज भटकते रहते हैं, और इसी कारण से जो मरीज हैं वो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। इसमें शासन को निश्चित रूप से त्वरित ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो कितना भी नियम पास कर लें, कितने भी शासन नए नए नियम निकाल दे, कुछ होना जाना नहीं। कफ सिर्फ बच्चों को, स्पेशली 2 साल के बच्चों को देने से अप्रत्याशित मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। टेकीकार्डिया मतलब क्या है कि ये जो हार्ट का रेट है वो भयंकर बढ़ सकता है। दूसरी चीज़, इसमें डेक्सोमेथार्बान रहता है, डेक्सोमेथार्बान और कोडीन वगैरह मिला रहता है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। ज़्यादा नींद आ सकती है, उससे बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, और कभी कभी सांस की तकलीफ हो सकती है। इसलिए बच्चों को बनते कोशिश 2 साल के बच्चों को तो कम से कम ये इस टाइप की दवाइयाँ देना सख्त मनाही करना जरूरी है। सर, अभी भी देखने को मिल रहा है मार्केट में कफ सिरप तो चल ही रहा है, और कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिकॉशन में बच्चों को लिख ही रहे हैं। कुछ तो क्या है कि कंपनियां भी आ रही है जो बच्चे जूनियर करके ऐसा लिख रहे हैं, पर जूनियर मीन्स 5 से 2 साल के बच्चे तक एक बार चला सकते हो, लेकिन बिलो 2 ईयर्स जो है उसको देना शायद सख्त ठीक नहीं है। वो बच्चे कभी कभी एकदम ड्राउजी हो जाते हैं, नींद आ जाती है बहुत जम के, या सांस चलने लग गई बच्चों को, निमोनिया हो, सिंपल खांसी की दवाई दे दी और बच्चा गया चल जाएगा। इस तरीके से इस टाइप 2 साल के बच्चों को स्पेशली डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर दिखा के ह्यूमिडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और दूसरा क्या है, नेजल ड्रॉप आते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का नेजल ड्रॉप, सिम्टोमेटिक ड्रॉप ऐसा आते हैं, इस टाइप से दवाई करना चाहिए। ज़्यादा सिरप वगैरह देना शायद उचित नहीं है मेरे हिसाब से। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आगाडीह के पास नेशनल हाईवे 43 पर एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। पुलिस ने ट्रक से 426 कार्टून जिसमें 6300 बोतल यानी करीब 3825 लीटर अंग्रेजी शराब थी जब्त की है। बरामद शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी रणवीर सिंह और जगदीप सिंह, दोनों पंजाब निवासी है, को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब से शराब लेकर बिहार की ओर जा रहे थे। पुलिस ने आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि इस वर्ष अब तक जशपुर पुलिस ने कुल 4 ट्रकों से
24,440 लीटर अवैध अंग्रेज शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक की है। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे किसी बड़े सिंडिकेट की संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जांच जारी है। पुलिस को ऑपरेशन आघात में एक और सफलता मिली है और जो पंजाब और हरियाणा से जो शराब दिल्ली और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ से झारखंड और बिहार की ओर खपाई जाती है, इसी पैटर्न पे ये इस साल का जसपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया चौथा ट्रक है। इस बार पुलिस को जो सफलता मिली है उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 427 कार्टून में 3,825 लीटर शराब जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है जब्त किया गया है। इनके पास से 1,10,000 रुपये भी जब्त किया गया है। 2 आरोपी रणबीर सिंह और जगदीप सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पूर्व भी जसपुर पुलिस ने 3 ट्रक शराब पकड़ा था इसी पैटर्न पे और अभी तक 2734 कार्टून में 24,000 लीटर शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है पुलिस ने पकड़ा है। और इनकी जो अगली कड़ी है इस सिंडिकेट के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। बहुत जल्द उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनर व्हील क्लब द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाता है। इन कार्यक्रमों में अक्सर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ डॉक्टरों के व्याख्यान और महिलाओं के लिए परामर्श सत्र शामिल होते हैं। इसी कड़ी में इनर व्हील क्लब द्वारा बुधवार को भिलाई में एक कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को गर्भाशय कैंसर व सर्वाइकल एरोजन बीमारी से संबंधित जानकारी देकर गंभीर बीमारियों से बचाव और उपचार के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। मेनोपॉज कोई ठहराव नहीं बल्कि एक सशक्त परिवर्तन है। जी हाँ, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर बदलता है और हॉट फ्लैश कम होते हैं, महिलाएं और भी अधिक मजबूत, समझदार और सहनशील बनकर उभरती है। गौरतलब है कि इनर व्हील क्लब के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम महिलाओं की जागरूकता के लिए किया गया। शहर के निजी होटल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्पीकर के रूप में डॉक्टर सुजाता जयराम पहुंची। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई सारी जानकारियां दी। एंडोमेट्रियम जो अंदर की और एक्सोमेट्रियम जो बाहर की, 3 लेयर्स आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3 लेयर्स होती है। यहाँ पे सारे एग्स इकट्ठा हो जाते हैं। अगर वेजाइना से कोई स्पर्म गया है कि वेजाइनल फ्लूइड्स बहुत ज्यादा निकलते हैं आपके आंख पिट से और आपके मुंह से और आपके वेजाइना के आसपास आप प्यूबिक हेयर देखने लगेंगे आपको। और जो प्रोजेस्टेरॉन है दैट एलिवेट्स योर मूड्स एंड द मेटाबॉलिज्म व्हिच इज गोइंग ऑन। ये थोड़ा सा साइंटिफिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आपको बेस समझ में आ जाए। फिर आगे की बात। इनर व्हील क्लब के द्वारा आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। मैम, ये हमारा इनर व्हील क्लब ऑफ दुर्ग की तरफ से हमने महिलाओं के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमने ये संदेश दिया कि आजकल ये जो मेनोपॉज इज़ अ पॉज के लिए बहुत लोग आजकल इसमें बहुत स्ट्रेस लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मेंटल एक स्टेट पे आ जाते हैं जिसमें उनको अकेलापन महसूस होता है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फीमेल्स ना बहुत ओपन अप नहीं हो पाती हैं, ना ही इस टॉपिक पे डिस्कशन करती हैं। तो हमने डॉक्टर सुजाता मैम को इन्वाइट किया एज अ स्पोक्स पर्सन और हमने ये अवेयरनेस फैलाया कि मेनोपॉज इज़ नॉट अ पॉज, इट्स अ न्यू बिगनिंग। जैसे हम नई बिगनिंग लेते हैं जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, वैसे ये भी एक तरह की नई बिगनिंग है मेनोपॉज की। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम थोड़े जगह पे जाके इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम ज़रूर करेंगे। मैम, बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आजकल की फीमेल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रेस रहने लग गई हैं। उनको एक अकेलेपन का बड़ा एहसास होने लग गया है। और हमने देखा है कि हम किटी पार्टीज़ में या फ्रेंड्स के साथ ऐसे कोई टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करते नहीं हैं नॉर्मली, या झिझकते हैं बोल लीजिए, या कभी जब हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो हमारे टॉपिक से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हम वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू हम अवेयरनेस कराना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसे प्रोग्राम्स हमें सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसे जो न्यूज़ हैं इसको हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना है ताकि सारी महिलाएं अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर भी रही है तो किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या किसी कंसल्टेंसी के पास, या जो हमारे यहाँ पे शहर में अच्छे मेनोपॉज इज़ नॉट अ पॉज, ये मेरा एक आज का टॉक था और मैं चाहती हूँ कि इस पर बहुत खुले मंच पर बात हो। महिलाएं जो झिझकती हैं इस टॉपिक पर बात करने में वो बात करें, और मैं चाह रही थी कि जागरूकता और आए उनमें भी और पुरुषों में भी, और वो समझें कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है मेनोपॉज के बाद भी।
गौरतलब है कि मेनोपॉज हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा गतिशील है और हर चरण अपनी अलग खूबसूरती और शक्ति लेकर आता है। अब वक्त है उम्र को नए अर्थ देने का, नया मुकाम देने का, हर पल को गरिमा देने का, आत्म स्वीकृति और सशक्तिकरण के साथ जीने का। इनर व्हील के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की गणमान्य शख्सियतें शामिल रही। महिलाओं ने यहां पर जागरूकता पूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।